हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई विश आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरह से आप IRCTC के ऊपर अपनी रेलवे टिकट्स को बुकिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये पहला वीडियो नहीं होने वाला IRCTC के ऊपर, कई सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उन सब से थोड़ा हटकर मैं बनाने का कोशिश करूंगा ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ जाए कैसे बनाया जाता है। बनाने का स्टेप्स क्यों जरूरी है उसके पहले मैं थोड़ा डिटेल चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। क्योंकि आज भी कई सारा ऐसा वर्ग है हमारे समाज में जो कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना नहीं जानता है और इसी वजह से बेचारे वो लोग लाइन में जाकर लगते हैं और उन्हें ये पता है कि मोबाइल से बुकिंग तो हो जाती है लेकिन कैसे होती है ये उन्हें आइडिया नहीं है। कई लोग बताते हैं आपका बैंकिंग ऑनलाइन होना चाहिए, कई लोग बताते हैं आपके पास ये होना चाहिए, ये ऐप होना चाहिए तभी होगा, तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इजी वे में आप कैसे अपने घर बैठे IRCTC से अपने टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, वो भी किसी की मदद लिए बिना। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले एज यूजुअल छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर किसी को जवाब देता हूं, आपको भी दूंगा, ठीक है। और दूसरा, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको दोस्तों हमेशा देखने को मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या है वो स्टेप्स जिससे आप अपनी IRCTC की टिकट को बुकिंग कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में जो यूज करने जा रहा हूँ वो लैपटॉप है और मैं ब्राउजर के ऊपर बताऊंगा क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है तो देखने में आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी इसे यूज कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपनी टिकट को बुकिंग कर सकते हैं, खाली एक ब्राउजर की रिक्वायरमेंट है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं हमारे ब्राउजर के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर हम लोग आ चुके हैं। अब अपना ब्राउजर ओपन कर लेंगे। आप कोई भी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप हो, मैकबुक हो, कंप्यूटर हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। आपको सिंपली एक ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है और उस ब्राउज़र के अंदर आपको ओपन कर लेना है जो मैं अभी वेबसाइट बता रहा हूँ। आपको सिंपली IRCTC लिख देना है गूगल के ऊपर और सर्च कर लेना है IRCTC और पहली वेबसाइट ही आपकी खुल के आ जाती है irctc.co.in, ठीक है। आपको एक टिकट बुक करने के लिए, यानी कि हम जब रेलवे की टिकट बुकिंग की बातें कर रहे हैं, स्टेप्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे पहले क्या रिक्वायरमेंट है वो जान लो। तो आपको एक लॉगिन आईडी की ज़रूरत होती है जो कि आप यहाँ पे आकर रजिस्टर भी कर सकते हैं खुद को, और इसकी स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बता रखी है रजिस्टर की। आई विश ये वीडियो डाल दिया है, नहीं डाला होगा तो मैं उसे अपलोड कर दूंगा, तो आप रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना होता है यहाँ पे। आप अगर लॉगिन नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपसे लॉगिन मांग लेगा वो। और मैं वीडियो बनाते समय ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है और बेसिक लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in पे आ जाते हैं तो आपसे बुक टिकट का एक विंडो खुल जाता है। यहाँ पे फॉर्म पूछेगा, तो जैसे मुझे वाराणसी से प्रयागराज के लिए जाना है तो मैं यहाँ पे वाराणसी लिखूंगा। वाराणसी लिखते ही वाराणसी दिख जाएगा। उसके बाद डेट चूज़ करूँगा, मान लो मुझे 31 दिसंबर को जाना है और प्रयागराज तक जाना है क्योंकि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जंक्शन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लासेस के ऑप्शन दिख जाते हैं, लाइक अनुभूति क्लासेस है, AC फर्स्ट है, कई सारे चेयर्स क्लासेस आते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, जनरल, लेडीज़, लोअर बर्थ और दिव्यांग। यहाँ पे आपको अभी तत्काल नहीं दिख रहा है, तत्काल इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने डेट जो है वो बात की चूज़ की। अगर मैं डेट आज की चूज़ कर लूँ तो यहाँ पे आपको तत्काल भी दिखने लगेगा, यानी कि तत्काल एक दिन पहले से होता है, ठीक है। अब सर्च पे हम क्लिक कर लेंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे कई सारे ट्रेन की यहाँ पे लिस्ट आपके सामने खुलकर चली आएगी, जिसमें नंबर 1 पे आपको वंदे भारत दिख रही है। वंदे भारत का फेयर देख लो, यहाँ पे आपको फेयर दिखाएगा 555 यानी 555 रुपीज़ वाराणसी से प्रयागराज जाने का किराया है। अभी मैं विभूति पे मुझे टिकट बुक करनी है, विभूति पे मैं क्लिक कर लूँगा। 31 तारीख को देखो एक सीट दिखा रही है, मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं 2 तारीख को कर लेता हूँ। तो विभूति एक्सप्रेस में मैं टिकट बुकिंग करके अभी आपको दिखाता हूँ आप कैसे करेंगे। आपको किसी भी ट्रेन के ऊपर करना है, स्टेप सेम होगा, तो आप सेम टू सेम स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा। आज बुक नाउ पे आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपकी कुछ कंफर्मेशन पूछेगा कि आपने जो भी एडवाइजरी दी गई है हेल्थ रिलेटेड कोविड-19 आपने उसे पढ़ लिया है, तो आई एग्री कर लीजिएगा। और ट्रेन 31 दिसंबर 2 तारीख को मैं बुक कर रहा हूँ, सर्च किया था 31 तारीख को, तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, हाँ मुझे करना है। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा पासवर्ड, यूज़र नेम, ID और पासवर्ड, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना ये टाइप करने के लिए लिखा हुआ है जो वो टाइप करना है। हम लोग यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अक्सर जो ये वाला ऑप्शन आता है ना, इसमें अक्सर मिस्टेक लोग कर जाते हैं क्योंकि यहाँ टाइप सही से होता नहीं है। ये पूछता कुछ है, हम टाइप कुछ कर रहे होते हैं। अब ये वाला इजीली हो जाता है V7D8।
अब यहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन दिया हुआ है, रिफ़्रेश करके भी आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हमारा लॉगिन हो चुका है। वापस से आपको विभूति को चेक कर लेना है और बुक नाउ पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप बुक नाउ पे क्लिक कर लेंगे दोस्तों, आपके सामने फॉर्म एक खुलकर आ जाएगा जहाँ पे आपसे पैसेंजर डिटेल पूछेगा। तो मेरा नाम जैसे जयंत श्रीवास्तव है, मैं अपना फुल नेम डाल दूँगा। कभी कभी नाम बहुत बड़ा होता है तो नाम पूरा अटता नहीं है, तो उस हिसाब से आप अपने डिटेल्स को फिलअप कीजिएगा। 28 साल, मेल। और यहाँ पे प्रेफरेंसेस अगर आपको कोई साइड लोअर कुछ भी देनी है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे अपने प्रेफरेंसेस को दोस्तों यहाँ पे डाल सकते हैं आप। अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेगा पैसेंजर का, तो मैं कॉन्टैक्ट डिटेल डाल देता हूँ। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद आपसे यहाँ पे अगर आप पैसेंजर कई सारे हैं तो आप यहाँ पे अपने दूसरे पैसेंजर्स की नेम डाल सकते हैं। अगर आपके साथ कोई बच्चा जा रहा है तो इन्फेंट के बच्चे कैटेगरीज में आते हैं। आप यहाँ पे बच्चे का नाम, उम्र और जेंडर के साथ में आप उसे फिलअप करके यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं अकेले का बुकिंग कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे जेंडर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना पैसेंजर्स की रिक्वायरमेंट है। आप उसके हिसाब से फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका डेस्टिनेशन स्टेट पूछेगा, डिटेल क्या है, मतलब आप किस एड्रेस पे जाना चाहते हैं। कुछ भी मैं अभी के लिए डाल दूंगा, लेकिन आप जहाँ जाना है आपको वो सही आप डालिएगा, ताकि कोई भी इसमें कंफर्मेशन में इश्यूज़ ना हो। जहाँ आपको जाना है उस जगह का सही से आप अपना पता डालिएगा। ये सिर्फ आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग जो मांगते हैं यहाँ पे, ताकि जो जहाँ जा रहा है उसका हमें पता रहे। ये ऑप्शन बहुत ज़रूरी होता है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। इसे आप चूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी चेंजेस होता है टिकट्स में तो आपको मैसेज आ जाता है और ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाता है। ठीक है, और ये दूसरा ऑप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसे भी चूज़ कर लीजिएगा। बुक ओनली इफ़ कंफर्म बर्थ आर अलाउड। तो इसमें क्या होता है कि अगर रिजर्वेशन वेटिंग में अवेलेबल है तो रिजर्वेशन नहीं लेगा आपका, ऑलरेडी अपने आप कैंसिल करके दिखा देगा। तो ऐसे में क्या होता है कि पैसे कट जाते हैं और वेटिंग मिल जाता है। तो वैसे बचना हो तो आप इसे टिक कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस ऑप्ट कर लीजिएगा, 0.35 पैसे ही कटते हैं। और आप किससे पेमेंट करना चाहते हैं, पेमेंट मोड यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। कई सारे पेमेंट मोड्स हैं, तो भीम यूपीआई के लिए मैं अभी चूज़ कर लेता हूँ। आपको समझ में आ गया है ना। पैसेंजर डिटेल्स, आपका नाम, उम्र और पता सारा डालना है, मोबाइल नंबर। उसके बाद प्रेफरेंसेस चूज़ करने हैं। अगर आप कोई प्रेफर्ड चूज़ करना चाहते हैं कोच नंबर, तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे फिर से कैप्चा मांगेगा, हम कैप्चा को भर लेते हैं। AJR2 कैप्चा हमारा था, हमने फिलअप कर लिया। अब हमारा जो UPI ID है वो यहाँ पे पूछा जाएगा, तो हम UPI ID से पेमेंट करेंगे। अभी देखो 90 रुपये का टिकट था, इस पर अलग से ही कुछ लग रहा है। और UPI ID हमारा मैं यूज़ कर लूँगा। अब UPI ID आप जैसे ही डालेंगे आपको एक मैसेज आ जाएगा आपके बैंक से रिलेटेड। समटाइम्स ऐसा होता है कि बैंकिंग एप्लीकेशंस में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं और उस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है प्रोसेस में, लेकिन अंततः हो जाता है, सक्सेस सबको हो जाता है। तो मेरे तरफ से पेमेंट डिडक्ट हो चुका है और ये ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये मेरा QR कोड आ गया
और ये सामने जो आपको टिकट दिख रहा है यहाँ पे आप प्रिंट टिकट पे क्लिक कर लेंगे तो ये सामने आपका टिकट खुलकर आ जाएगा। तो ये मेरा टिकट जो है वो सक्सेसफुली इलाहाबाद के लिए बुक हो चुका है और देख सकते हैं ये मेरा एड्रेस मैंने ऐसे ही डाला था और ये है मेरा टिकट नेम जिस नाम से मैंने बुकिंग किया था। कंफर्म टिकट मिली है मुझे D2 में सीट नंबर 49। तो ऐसे ही आप भी अपनी टिकट्स को बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अनदर टिकट बुक करें या फिर रिटर्न ऑनवर्ड भी बुक कर लें तो आप यहाँ से उसे भी बुक कर सकते हैं दोस्तों। सो वेरी इजी स्टेप्स टू फॉलो और उसके बाद आपका यहाँ से रिजर्वेशन हो जाता है। सो एक ही वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट irctc.co.in और यहीं से इंडियन रेलवे के जितने भी टिकट्स होते हैं वो बुक होते हैं। बाकी आप जितने भी एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं वो सब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो यहीं से डाटा कलेक्ट करके आपका लेते हैं, ठीक है, रिजर्वेशन करके देते हैं आपको। जैसे मैंने अभी 102 रुपये पे किया है, अगर आप पेटीएम या किसी और एप्लीकेशन से करेंगे तो वहाँ पे हो सकता था कि आप 115 या 120 रुपये पे करते, क्योंकि वो लोग अपने गेटवे का भी चार्जेस डिडक्ट करते हैं, एजेंट फीस डिडक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से पेमेंट उसमें ज़्यादा कटती है। सो आई विश आपको समझ में आ गया होगा IRCTC की टिकट बुकिंग से रिलेटेड स्टेप्स। और अगर नहीं समझ में आया हो, कोई डाउट्स हो मन में, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या फिर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं भी कुछ कन्फ्यूजन हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए टेक न्यूज़ या फिर कुछ नए स्टेप्स के साथ। तब तक धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।